ये लड़का वाकई बहुत बेचारा था, क्योंकि उसकी माँ हर रात उसे जंजीरों से बांधकर एक सीक्रेट रूम में बंद कर देती थी, जहाँ उसे सारी रात अकेले गुजारनी पड़ती थी। अगले दिन जब माँ दरवाजा खोलती तो लड़का न सिर्फ जंजीर काट चुका होता, बल्कि उसके पूरे शरीर पर काले बाल उग आते, उसके दांत और भी नुकीले हो जाते और दरवाजे पर कई जगह पंजों के निशान बने होते। फिर माँ उसके नाखून काटती और शरीर के बाल साफ कर देती। लड़का फिर से अपनी नॉर्मल शक्ल में लौट आता। असल में उस लड़के के अंदर एक राक्षस छिपा हुआ था, इसलिए माँ उसे कभी मांस नहीं खाने देती थी, वो उसे सिर्फ सब्जियां ही खिलाती थी। आज लड़के का जन्मदिन था, लेकिन माँ ने उसे सिर्फ ब्रेड ही खाने को दिया। लड़का बहुत उदास हो गया। ये देखकर पड़ोसन को बुरा लगा तो उसने चुपके से लड़के के लिए स्टेक बनाया। लड़के ने पहली बार मांस का स्वाद चखा और उसी पल उस स्वाद का दीवाना हो गया। उसने पूरा स्टेक खा लिया। लेकिन जब माँ घर लौटी तो लड़के का स्वभाव अचानक बहुत चिड़चिड़ा हो गया। मजबूरन माँ ने उसे फिर से सीक्रेट रूम में बंद कर दिया। दरवाजा बंद करते वक्त उसका हाथ भी लड़के के पंजों से कट गया। अगले दिन लड़के का मूड फिर शांत हो गया और उसने माँ से माफी भी मांगी। माँ ने नए हथकड़ी खरीदे और दीवार से लोहे के हुक और मजबूत कर दिए। लेकिन फिर भी एक हादसा हो गया। उसी रात लड़का और उसका दोस्त शॉपिंग मॉल घूमने गए, लेकिन वो पूर्णिमा की रात थी। अचानक उसके चेहरे पर बाल उग आए। अगले ही पल उसकी आंखों की पुतलियां पीली हो गईं। वो जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका चेहरा बेहद डरावना हो गया और उसके हाथों से पंजे निकल आए। लड़का एक भेड़िया बन चुका था। उसका दोस्त डर गया और तुरंत भागा, लेकिन भेड़िया ने उसका पीछा किया और आखिरकार उसे पकड़कर गिरा दिया। जब लड़का घर लौटा तो उसकी माँ ने देखा कि उसके मुंह पर खून लगा था। जब लड़का जागा तो उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। अगले दिन माँ ने तुरंत घर बदलने का फैसला किया, लेकिन लड़के ने इनकार कर दिया, क्योंकि अब उसे और मांस खाना। ये लड़का जब मछली को पानी में फेंकता है तो औरका उसे खाती नहीं, बल्कि उल्टा वो मछली वापस लौटा देती है। लड़का उसे दिखाता है कि मछली कैसे खानी है, लेकिन औरका सिर हिलाकर मना कर देती है। फिर वो अपना मुंह पूरा खोल देती है। तब समझ आता है कि वो क्या कह रही थी। लड़का थोड़ा डरता है, लेकिन धीरे धीरे हाथ बढ़ाता है और मछली खिलाता है। औरका खुशी से पानी छिड़कती है। फिर लड़का हिम्मत करके उसकी नाक छूता है और हैरानी की बात ये थी कि औरका ने उसे छूने दिया। जब लड़का जाने लगता है तो औरका उसका पीछा करने लगती है, जैसे कह रही हो मत जाओ, थोड़ी देर और रुको। वो अपनी बॉडी पलटती है और पेट दिखाती है। लड़का हाथ हिलाता है तो औरका भी अपनी फिन ऊपर उठाकर जवाब देती है। फिर वो डांस करने लगती है, लड़के की हर मूवमेंट को कॉपी करती है। ट्रेनर ये सब देख रहा था और हैरान रह जाता है। वो लड़के से कहता है, क्या तुम मेरी मदद करोगे इसे ट्रेन करने में? अब लड़का रोज उसे खाना खिलाने लगता है, उसे नई ट्रिक्स सिखाता है और औरका भी पूरी तरह से साथ देती है। कुछ ही समय में लड़का उसके ऊपर बैठने लगता है, यहाँ तक कि उसकी जीभ को भी छूता है। औरका अब शांत हो गई थी, पहले जैसी गुस्सैल नहीं रही। एक्वेरियम का मैनेजर ये देखकर बहुत खुश होता है और एक पब्लिक शो प्लान करता है, लेकिन शो वाले दिन बच्चों की आवाजें सुनकर औरका डर जाती है। वो कांपने लगती है, परफॉर्म करने से मना कर देती है और टैंक के ग्लास पर सिर मारती है, जिससे लोग डर जाते हैं। मैनेजर बहुत गुस्से में आ जाता है। रात को लड़का निराश होकर औरका को जिद्दी कहता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी औरका की दर्द भरी आवाज आती है। लड़का समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो टॉवर पर चढ़ता है और देखता है कि औरका समंदर की ओर देख रही है, जैसे वो अपनी फैमिली को याद कर रही हो। उसकी आंखें भर आती हैं। तभी पानी में स्पार्क्स दिखते हैं। वो नीचे जाकर देखता है तो पता चलता है कि मैनेजर ने टैंक में शॉर्ट सर्किट करवाया है। उसका प्लान था औरका को मारकर इंश्योरेंस क्लेम लेना। अब लड़का और ट्रेनर डिसाइड करते हैं कि औरका को वापस समंदर में छोड़ना होगा। वो उसे ट्रक में रखकर बीच की ओर निकलते हैं। गाड़ी को सीधा पानी में उतारा जाता है और औरका धीरे धीरे समंदर की तरफ तैरती है। सब लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन तभी मैनेजर और उसके लोग आ जाते हैं। वो बोट्स और नेट्स से औरका को फिर से पकड़ने की कोशिश करते हैं। इस बार लड़का सामने आता है। वो औरका को सी वॉल तक गाइड करता है और वहीं दोनों गुड बाय करते हैं। लड़के की हिम्मत देखकर औरका एक जबरदस्त जंप लगाती है, उसके ऊपर से उड़ते हुए समंदर में चली जाती है। अब वो आजाद थी। जैसे ही सोहन ने छोटी लड़की की उंगली देखी, उसे तुरंत कुछ गड़बड़ लगी। उसने फौरन पानी की बोतल नीचे रखी और पास खड़े लड़के से आइसक्रीम छीनकर उसकी स्टिक को लड़की के रिबन से उंगली पर बांध दिया। इतने में लड़की के पापा वहां पहुंचे। सोहन ने उन्हें कहा उसे तुरंत अस्पताल ले जाओ। डॉक्टर ने उंगली देखकर हैरानी जताई और कहा अगर थोड़ा भी लेट आते तो ये उंगली खराब हो जाती। सीटी स्कैन के लिए ले जाते वक्त वही लड़का हॉस्पिटल में पानी डिलीवर करने आ गया। उसने लड़की को देखा और उसके पास आ गया। उसके पापा शुक्रिया कहने ही वाले थे कि तभी उन्हें तेज खांसी उठी। सोहन ने तुरंत उनका सीना छूकर चेक किया, पर उन्होंने उसे धक्का दे दिया। कुछ ही देर में उनकी सांसें अटकने लगी। अस्पताल में भीड़ इतनी थी कि किसी डॉक्टर नर्स ने ध्यान नहीं दिया। लड़की चिल्लाती रही, कोई मदद करो, पर कोई नहीं आया। तभी एक महिला डॉक्टर आई, मगर उसे किसी दूसरे मरीज ने रोक लिया। सोहन को मामला गंभीर लगा और वो भी पीछे पीछे गया। जैसे ही सब लोग लिफ्ट में चढ़े, लड़की के पापा अचानक गिरकर बेहोश हो गए। सोहन भागकर अंदर घुसा, मगर डॉक्टर ने उसे बाहर खींच लिया। डॉक्टर ने तुरंत सीपीआर शुरू कराया और उपकरण मंगवाए। सोहन ने फिर से उनका सीना छुआ, मानो उसे दिख रहा था कि दिल की धड़कन रुकने वाली है। डॉक्टरों ने उसकी बात नजरअंदाज की और सीपीआर जारी रखा। तभी सोहन ने बीच में रोक दिया। जांच के बाद डॉक्टरों को भी समझ आया कि हालत नाजुक है। तुरंत डिफिब्रिलेटर लाया गया। सोहन भी रेस्क्यू टीम में शामिल हो गया। कोशिशों के बाद दिल की धड़कन वापस आ गई, पर अब तुरंत ऑपरेशन जरूरी था। ऑपरेशन थिएटर तैयार था, पर मुख्य सर्जन गायब। लड़की एक कोने में खड़ी रो रही। उसे पता था यही पानी वाला उसके पापा को बचा सकता है। तभी लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी हथेली में एक सिक्का रख दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उम्मीद। सोहन ने गहरी सांस ली और फैसला कर लिया, जो भी हो मैं उसके पापा को बचाऊंगा।
महिला को शक हुआ कि उसका बेटा कुछ गड़बड़ है। उसकी नजरें अब मासूम नहीं लग रही थी, वो उसे एक अजीब तरीके से देख रहा था। उसने तुरंत खतरा महसूस किया, उठकर उसे धक्का दिया। अगले ही पल बेटे का चेहरा फिर से इनोसेंट हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसी रात जब वो सो रही थी, उसने बिस्तर के पास किसी की मौजूदगी महसूस की। उसका बेटा था, जो धीरे धीरे उसका चेहरा सहला रहा था। उस दिन के बाद सब कुछ और अजीब होने लगा। एक फैमिली पार्टी में जब माँ ने बस अपने पति को गले लगाया, तो उसने नोटिस किया कि बेटा उसे ऐसे घूर रहा है जैसे किसी दुश्मन को देख रहा हो। सच जानने की ठान कर माँ ने बेटे से पूछा क्या हुआ, लेकिन उसका रिएक्शन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। अगले दिन जब उसका पति काम पर चला गया, माँ ने बेटे से उसके कमरे में बात करने का सोचा, लेकिन जैसे ही वो सोच रही थी कि बात कहाँ से शुरू करे, वो चौंक गई। पियानो बजाते वक्त उसका हाथ कट गया, खून बहने लगा। किसी ने कीज के बीच ब्लेड छुपा दिया था। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। वो बेटे को ढूंढने ही वाली थी कि नीचे बेसमेंट से चीखें सुनाई दी। भागकर पहुंची तो देखा कि बेटा कोने में सिकुड़ा बैठा है, शरीर जड़ हो गया है। वो उसे जल्दी से बेडरूम में ले गई और दवा ढूंढने लगी, लेकिन तभी उसने कुछ और डरावना देखा। उसका अंडरवियर उसके बेटे के दराज में छुपा हुआ था। ये देखकर वो सन्न रह गई, लेकिन सोचने का टाइम नहीं था। उसने थर्मामीटर उठाया और वापस आई। इस बीच बेटा बड़बड़ाने लगा। वो पास गई सुनने के लिए, तभी उसकी आंखें अचानक डरावनी तरह से चौड़ी हो गई। माँ का गुस्सा फूट पड़ा। वो लिविंग रूम में भागी और देखा फोटो फ्रेम टूटा पड़ा है, शीशे के टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए थे। अब वो और बर्दाश्त नहीं कर पाई। बैकयार्ड की तरफ बेटे के पीछे दौड़ी, लेकिन रास्ते में कुछ अजीब हुआ। एक हाथ ने उसका टखना पकड़ा और पल भर में गायब हो गया। तभी उसे एहसास हुआ उसका बेटा वाकई खतरनाक है। उसने पति को सब बताया, लेकिन उसने यकीन नहीं किया। बोला ये बस बच्चे की शरारत है, तुम्हें बेटे पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उस रात माँ को एक डरावना सपना आया। उसने देखा कि एक हाथ बार बार उसे चाकू से मार रहा है। वो ठंडे पसीने में उठी और तब उसने वो देखा जिसने उसकी जान ही निकाल दी। उसका नाइट गाउन सच में फटा हुआ था। अब सच साफ हो चुका था, बेटे को कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं थी। असली प्रॉब्लम थी वो घर जिसमें वो लोग शिफ्ट हुए थे। एक कुत्ता हर दिन बैंक लूटता था, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। सीधा बैंक काउंटर पर कूदता और मैनेजर को एक नोट दिखाता। नोट में लिखा होता बस 1 मिनट है, सारा कैश मेरे बैग में डाल दो, नहीं तो बम फट जाएगा। मैनेजर डर के मारे पैसे से बैग भर देता। कुत्ता आराम से पैसे लेकर भाग जाता। मैनेजर और गार्ड उसका पीछा करते, लेकिन किसी को यकीन नहीं होता कि कुत्ता ही सब कर रहा था। जैसे ही कुत्ता कार में बैठता, वो अपने 2 पार्टनर को भौंकता। एक पार्टनर शक करने लगा और बैग में छुपा ट्रैकर फेंक दिया। फिर सब पैसे लेकर अपने अड्डे पर लौट गए। मोटा आदमी बोला अगली बार दूसरा कुत्ता भेजना चाहिए, क्योंकि उसे ये कुत्ता पसंद नहीं था। उसने गुस्से में बिस्किट फेंका, लेकिन कुत्ता बिस्किट उठाकर उसी आदमी पर फेंक दिया। आदमी गुस्से में चिल्लाया और कुत्ता भी भौंकने लगा। शोर सुनकर पुलिस आ गई। 2 चोर हथियार उठाकर सरेंडर करने का नाटक करने लगे, लेकिन उन्होंने अचानक मेज पलट दी पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए। कुत्ता फौरन हमला करके एक पुलिस वाले को गिरा दिया। दोनों चोर कुत्ते को वहीं छोड़कर भाग गए। थोड़ी देर बाद एक पुलिस वाला आया और कुत्ते को लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। अगले दिन कुत्ते को पार्क में छोड़ दिया गया। खुशकिस्मती से एक घुंघराले बालों वाला लड़का वहाँ से गुजर रहा था। उसे कुत्ता पसंद आया और वो उसे अपने घर ले गया, लेकिन थोड़े दिन में उसे चिंता हुई, क्योंकि कुत्ता खिलौनों और खाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। असल में ये बहुत समझदार कुत्ता था, उसे सिर्फ पैसे में दिलचस्पी थी। अगले दिन लड़के ने उसे हड्डी से ट्रेन करने की कोशिश की, लेकिन कुत्ता उसकी तरफ भी नहीं देखा। जैसे ही लड़के ने उसे कुछ नोट दिखाए, कुत्ता उन्हें कसकर पकड़ लिया और छोड़ने को मना कर दिया। लड़का हैरान रह गया। उसी दिन उसे पता चला कि उसकी माँ की नौकरी चली गई थी। परिवार पैसों की तंगी में था। लड़का दुखी था, लेकिन कुत्ता सब समझ गया। उस रात कुत्ता चुपके से बाहर निकला और चोरी करने लगा। एक रेस्टोरेंट में जाकर एक औरत के हैंडबैग से पैसे निकाल लिए। फिर उसने पैसे एक भिखारी के सामने गिरा दी। भिखारी खुश होकर पैसे अपनी कप में रखकर कुत्ते के लिए गाना गाने लगा, लेकिन कुत्ता उसका कप उठाकर भाग गया। अगले दिन लड़के ने कुत्ते को डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन कुत्ता डॉक्टर का भी वॉलेट चुरा ले गया। कुत्ते को ये तरीका बहुत धीमा लगा, तो उसने तय किया सीधे कैश वैन को निशाना बनाना। वैन के नीचे छुप गया। जैसे ही गार्ड कैश वाला बैग जमीन पर रखा, कुत्ते ने उसे पकड़ लिया और भाग गया। पैसे एक पेड़ के नीचे छुपा दिए और बाद में लड़के को वहीं ले आया। लड़का हैरान था। इतने नोट देखकर उसने कुत्ते से हाथ मिलाया। लड़के ने अपनी माँ को भी कुछ पैसे दिए, कहते हुए ये तो मुझे किस्मत से मिले। उसकी माँ बहुत खुश हुई। लेकिन एक दिन जब लड़का और कुत्ता मार्केट में थे, कैश वैन का गार्ड कुत्ते को पहचान गया। साथ ही एक औरत चिल्लाई कि उसकी डायमंड नेकलेस गायब हो गई। असल में कुत्ते ने वो भी चुरा ली थी। अब सब लोग कुत्ते का पीछा करने लगे, लेकिन चालाक कुत्ता पार्क के चारों ओर चक्कर काटता रहा। आखिर में उसे पकड़ लिया गया और पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस ने लड़के से कहा ये कुत्ता बड़ा चोर है, बैंक लूटता है, कैश वैन लूटता है, अब उसे सजा मिलेगी। लड़का रोया और कुत्ते को गले लगा लिया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। घर पर लड़का बहुत उदास था। उसे लग रहा था कुत्ता सिर्फ उसके लिए चोरी करता था। तो उसने पुलिस स्टेशन में घुसकर कुत्ते को छुड़ाया, लेकिन जैसे ही दोनों बाहर निकले, पुराने चोर उन्हें पकड़ लिए। दोनों चोर फिर से बैंक लूटने ले गए। गार्ड की गन छीन ली और धमकी दी, पैसों से बैग भर दो नहीं तो बम फट जाएगा। फिर बैंक मैनेजर ने कुत्ते की तरफ देखा और कहा तुम अच्छा कुत्ता हो, गलती मत करना। इस बार कुत्ते ने समझदारी दिखाई। उसने पैसे की जगह स्टिकर पैक और एक ट्रैकर बैग में रख दिया। चोर खुशी खुशी भाग गए, लेकिन जब बैग खोला तो पैसे की जगह सिर्फ स्टिकर और ट्रैकर निकला। पुलिस ने फौरन चारों तरफ से उन्हें घेर लिया और दोनों चोर पकड़ ली। कुछ दिन बाद कुत्ते को हीरो घोषित किया गया। मेयर ने उसकी तारीफ की और उसे देश की रक्षा करने वाला रॉयल डॉग का टाइटल दिया गया।